खोजी टीवी के मुआजिज दोस्तों, अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे डाली है। खित्ते में नई जंग छिड़ गई। अमेरिका की खतरनाक साजिश के बाद पाकिस्तान और अफगान तालिबान के माबैन कशीदगी की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जिस पर हर पाकिस्तानी तशवीश में मुब्तला है। तालिबान ने पाकिस्तान को क्या धमकी दी और क्या अमेरिका अमन मुआहदे से मुकर गया है, आज हम आपको अफगान अमल के हवाले से अहम मालूमात देने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में हालात किस जानिब जा सकते हैं। लेकिन इस पर बात करने से कबल चंद हालिया डेवलपमेंट्स पर नजर डालना इंतहाई अहम है। हाल ही में यह खबर सामने आई कि अमेरिका ने पाकिस्तान से फिजाई अड्डे मांग लिए हैं, जिस पर आलमी दुनिया समेत मशरिक वस्ता में बड़ी हलचल देखी जा रही है, क्योंकि अगर पाकिस्तान गलती से भी अमेरिका को फिजाई अड्डे फ्राहम करता है तो यह ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए तबाहकुन साबित होगा, बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक पाकिस्तान से नाराज भी हो सकते हैं और नाराज होने वाले ममालिक में चीन का पहला नंबर होगा। अफगानिस्तान से अमरीकी और नेटो फौज के हतमी इनखला के तनाजुर में पाकिस्तान और अमरीकी ताल्लुकात के मुस्तकबिल और अमरीका की पाकिस्तान से मुमकिना तवक्कुआत जैसे मौज़ूआत पर मुख्तलिफ सतह पर बहस जारी है। ये तमाम सियासी अवामिल पाकिस्तान समेत पूरे खित्ते के लिए गैर मामूली अहमियत के हामिल हैं। गुज़श्ता हफ्ते अमेरिका के इंडो पैसिफिक अफेयर्स के नायब दिफाई सेक्रेटरी डेविड एफ हलोय ने एक बयान देते हुए कहा था कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ इस बारे में बातचीत का सिलसिला जारी रखेगा, क्योंकि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में अमन के क़याम में बहुत अहम किरदार है और पाकिस्तान अमेरिका की हर मुमकिना मदद भी करेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें मुअय्यना हदूद से ज़्यादा हद तक परवाज और अफगानिस्तान में हमारी फौजी मौजूदगी के लिए रसाई की इजाज़त दी है। इस बयान के बाद आलमी सियासत में उतार चढ़ाव देखा गया और पूरी दुनिया में एक नई बहस छिड़ गई। पाकिस्तानी कौम ने भी इस हवाले से कई सवालात उठाए, जिसके बाद पाकिस्तानी वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने बरमला इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान अमेरिका को किसी किस्म के फिजाई अड्डे फराहम नहीं कर रहा और ना ही फिजाई निगरानी के लिए अपनी हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा है। मोहतरम नाज़रीन, पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने अपनी एक प्रेस रिलीज में वाज़े किया है कि अमेरिका को फिजाई या ज़मीनी हदूद के इस्तेमाल की इजाज़त से मुतल्लिक बहस क्यास आराई और गैर जिम्मेदारी के सिवा कुछ भी नहीं। अमेरिकी वज़ारत दिफा पेंटागोन के एक हालिया बयान के बारे में पाकिस्तानी मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्टों में यह तासुर दिया गया कि पाकिस्तान ने अमेरिकी फ़ौज को अपनी फिजाई हदूद के इस्तेमाल और ज़मीनी रसाई फ्राहम करने की इजाज़त दे दी है। इस पर पाकिस्तानी मीडिया से लेकर कौमी असम्बली और सेनेट तक में हलचल मच गई। ताहम गुज़श्ता रोज वज़ीर खारजा ने तस्दीक की कि पाकिस्तान में ना तो पहले कोई अमरीकी मिलिट्री या एयर बेस मौजूद थी और ना ही मुस्तकबिल में किसी ऐसी तजवीज़ का कोई तसव्वुर पाया जाता है। खौफ और खदशात के साए में इस बयान ने पाकिस्तान के अंदर और बैरूनी ममालिक में भी एक नई बहस छेड़ दी है, जबकि इस खबर को लेकर अफगान तालिबान भी पाकिस्तान को बड़ी धमकी दे रहे हैं। ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक अफगान तालिबान ने अमेरिका को अड्डे फ्राहम करने वाले पड़ोसी ममालिक को वार्निंग जारी कर दी है। अफगानिस्तान से फौजी इनखला के बाद अफगान सरजमीन पर नजर रखने के लिए पड़ोसी ममालिक के अड्डों को इस्तेमाल करने के अमरीकी मंसूबे पर अफगान तालिबान ने रद्द-ए-अमल देते हुए हमसाया ममालिक को खबरदार कर दिया है। मीडिया को जारी बयान में अफगान तालिबान ने कहा कि खित्ते में अमरीकी अड्डों के क़याम के मामले पर तालिबान खामोश नहीं रहेंगे। हमसाया ममालिक ऐसे किसी इकदाम की इजाज़त ना दे। फौजी इनखला के बाद अमरीकी अड्डों का क़याम तारीखी गलती होगी। हम यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। दूसरों को भी ताकीद करते हैं कि हमारे खिलाफ इनकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो। पाकिस्तानी हुक्काम को धमकी आमेज अंदाज में मुतनब्बे किया कि पड़ोसी ममालिक ने अमरीका को अड्डों की इजाज़त दी तो भयानक नताइज का सामना करेंगे। यानी तालिबान ने पाकिस्तान को डायरेक्ट धमकी दी है कि पाकिस्तान बाज रहे। दूसरी जानिब तालिबान के इस बयान से पहले ही पाकिस्तानी वज़ीर खारजा अमेरिका को अड्डों की फ्राहमी की तरदीद कर चुके हैं। पाकिस्तान ने अमरीकी बेस से मुतल्लिक ज़राए इब्लाग में शाया होने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए दो टोक वाज़े ऐलान किया है कि पाकिस्तान में कोई भी अमरीकी बेस मौजूद नहीं है। इस हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान में अमरीकी बेस बनाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर थी और न है। गुज़श्ता रोज जाहिद हफीज चौधरी ने अपने ट्वीट में अमरीकी बेस से मुतल्लिक खबरों को क्यास आराइयां करार देते हुए कहा है कि ये खबरें बेबुनियाद हैं, ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। यहाँ एक नुक्ता यह भी है
کہ امریکی محکمہ دفاع اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ پاکستان نے امریکہ کو فضائی اور زمینی راستے فراہم کر دیے ہیں جن کی مدد سے امریکہ افغانستان پر نظر رکھے گا۔ لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی اور پاکستانی حکومت کی تردید کے بعد امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ اس ساری صورتحال میں پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا ایک اور بیان بھی کافی اہمیت اختیار کر چکا ہے، جس کے مطابق پاکستان کی کوششوں سے ہی طالبان امریکہ امن معاہدہ ممکن ہوا۔ پاکستان کا موقف ہے کہ افغانستان کا کوئی فوجی حل نہیں ہے اور پاکستان نے ہمیشہ امن عمل کی حمایت کی ہے۔ پاکستانی سہولت کاری سے ہی امریکہ طالبان امن معاہدہ ممکن ہوا اور پاکستان افغان امن عمل میں سہولت کاری کا اپنا کردار جاری رکھے گا۔ شاہ محمود قریشی نے اپنے حالیہ بیان میں کہا کہ مذاکرات سے سیاسی تسویہی اس ضمن میں آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہے، جبکہ افغانستان میں قیام امن پاکستان اور یورپی یونین کا مشترکہ مفاد ہے۔ افغانستان کے اندر اور باہر ایسے عناصر ہیں جو امن اور سلامتی کی بحالی نہیں چاہتے۔ ہمیں خرابی پیدا کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اس کے علاوہ افغانستان میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر بھی تشویش ہے۔ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلا سے افغانستان سے منشیات کی پیداوار اور ترسیل کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے، جبکہ پاکستان افغانستان سے منشیات کی ترسیل روکنے کے لیے چوکیدار کے طور پر کھڑا ہے۔ معزز دوستو، افغانستان میں بدلتے حالات بھی پاکستان پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ افغان طالبان نے تقریباً پورے افغانستان پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے اور کابل سے متصل چند علاقے امریکہ کی کٹ پتلی افغان حکومت کے زیر تسلط ہیں، جبکہ امریکی فوج کے انخلا کے فوراً بعد افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہونے کے امکانات بالکل واضح ہو چکے ہیں اور یہ عمل پاکستان کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہونے جا رہا ہے۔ امریکی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے طالبان نے ایک لمبے عرصے تک جنگ و جدل کا دور دیکھا ہے اور اب وہ امن کے متلاشی ہے، جبکہ پاکستان بھی افغانستان کی سرزمین کو پرامن دیکھنا چاہتا ہے۔ پاکستانی حکومت اور افغان طالبان کی کوشش یہی ہے کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے علاوہ پاکستان سے بیرونی دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے، اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے افغان قیادت اور پاکستانی حکام کے مابین مذاکرات کے کئی دور ہو چکے ہیں، اور اب یہ واضح ہو چکا ہے کہ جلدی افغان سرزمین پر امن کا جھنڈا لہرا دیا جائے گا۔ پاکستان نے افغان سرحد کو محفوظ بنانے کے لیے باڑ کا کام بھی مکمل کر لیا ہے، جس سے بیرونی دہشت گردی کو روکنے میں بھرپور مدد ملے گی۔ تاہم اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کرے گا۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا امریکی فوج کا انخلا مقررہ وقت پر ہو سکے گا یا پھر امریکہ کسی نئی سازش کے تحت افغانستان میں نئی خونی جنگ چھیڑ دے گا۔ اس کا فیصلہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی کر سکتا ہے، لیکن پاکستانی حکومت اور طالبان قیادت کو پوری توانائی صرف کرتے ہوئے امریکہ کو خطے سے آؤٹ کرنا ہوگا تاکہ خطے کا امن قائم رہ سکے۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمارے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔